कहानी ऐसी है कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त मुस्तफ़ा हम रोज़ शाम को इकट्ठा होकर उत्पात मचाया करते थे, अपनी हरकतों से माँ बाप को जगाया करते थे। एक दिन मुस्तफ़ा ने कहा कि आज तेरे घर के मालिये पर बैठकर क्रिकेट खाट खेलेंगे। जी हाँ, बम्बई के पुराने मकानों में मालिया हुआ करता था, क्योंकि जगह तंग होने के कारण हम मालियों पर सामान रखा करते थे, और वही फैंसी क्रिकेट कार्ड्स जिसके आगे अहम खिलाड़ियों का परिचय छपा हुआ करता था। तो हम दोनों ने खेल शुरू ही किया था कि अचानक से नीचे से एक आवाज़ आई, बाबू बाबू। मेरी दादी माँ मुझे इस खिताब से नवाजा करती थी। मैं दौड़ा दौड़ा नीचे आया, दादी माँ को बोला, हाँ दादी माँ शूट है, वो केम बुलाओ छो मैंने तमें। तो दादी माँ ने कहा, दिख रहा હવે 1 કલાક तक तो नीचे ना उतर जाए, क्योंकि मेहमान आवाना है, मतलब 1 घंटे के लिए नीचे मत उतरना क्योंकि मेहमान आए हुए। बच्चा था, क्या कहता, वही कहा जो बच्चा कह सकता है, जी दादी माँ मैं नहीं उतरूँगा। और दादी माँ ने एक बड़ा सा पेपी का पैकेट और 4 फटाफट की गोलियाँ हाथ में रखी। वो 10 रुपये का खान पान मानो वो 2 दशक पहले किसी दावत से कम नहीं था। आज वही 10 रुपये में सिर्फ एक लेस का पैकेट आता है जिसमें 3/4 हवा भरी हुई होती है। मैं ये सब लेकर ऊपर गया और हम दोनों ने खेल शुरू किया, और थोड़े समय बाद मुझे ज़ोर से पेशाब लगी। तो मैंने कहा, यार मुस्तफ़ा ज़ोर से पेशाब लगी है, क्या करूँ? भाई नीचे नहीं जा सकते क्योंकि दादी ने मना किया है आपको। मैंने कहा, अगर नहीं गया तो यहीं हो जाएगा यार। बोलते नहीं, नीचे नहीं जा सकते बस। तो कहते हैं कि बच्चे बड़े अकरम भी होते हैं और चक्रम भी होते हैं, और जहाँ से दुनिया सोचना बंद कर देती है वहीं से उनकी खुराफात का आगमन होता है। नज़र दौड़ाई और फिर एक नज़र एक कुंडे पर गई। कुंडा एक पॉट की तरह था। नज़दीक आकर देखा तो वो कुंडा नीचे लगे हुए घर के पंखे को पकड़ कर रखा था। उस कुंडे में छोटे छोटे होल्स भी थे, जिसकी होल से पंखुड़ियाँ भी दिखा करती थी। तो कुंडे की तरफ हम दोनों ने देखा और मुस्तफ़ा ने कहा, मैंने कहा ओके कैप्टन, बाहुबली का बल लिए मैं उस कुंडे के पास गया, अपनी तोप का कवर निकाला और 100 मिलीलीटर की मैंने सलामी दे दी। अब सलामी तो दे दी, लेकिन नीचे बसने वाले मुल्कों में हड़कम सा मच गया। मेहमान बोलने लगे। मेरी दादी का नाम रुबाब था। रुबाब बेना पानी कहाँ से पड़े छे, मतलब ये पानी कहाँ से गिर रहा है? फिर दादी माँ ने भी जवाब दिया, बेन मने खबर नहीं, वरसाद में भी कोई वक्त नहीं पड़तो, हमना केम पड़ी रहू छे, मतलब बारिश में भी कोई बार गिरता नहीं, लेकिन अभी क्यों गिर रहा है? और अचानक से उसी समय मेरी माँ यानी शिवगामी की एंट्री हुई। उसने आया, एसीपी प्रद्युमन वाला दिमाग लगाया, फटाक से माले पर पहुंची और आके कुंडी का सर्वेक्षण किया, और अपनी जांच में ये पाया कि इसी कुंडी से पानी की धारा बही है। बड़ी तेज तरह आंखों से हम दोनों की तरफ नजरें की और उसे देखकर सब सच बाहर आ गया। मानो उस वक्त मैं उस 2006 के विश्व वर्ल्ड कप का मतराजी था और मेरी माँ ज़िनेदीन ज़िदान। वो क्रोध देखकर मुस्तफ़ा तो अपने घर पर भागा और मैं मालिये के हर कोने में। माँ ने उस दिन पिटाई में भी डिस्काउंट नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि सारे कैशबैक आज यहीं पर वसूलेगी। बहुत पिटाई हुई और मैं उस कांग्रेस के हारे हुए विधायक की तरह साइड में रो रहा था। फिर दादी माँ ने सदन का स्पीकर बनकर पारी को संभाला और फिर सब नॉर्मल हुआ। आज सोचता हूँ उस किस्से को तो बहुत हंसी आती है, लेकिन उस कहानी के कलाकार कहीं गुम हो चुके हैं। दादी माँ का इंतकाल हो चुका है, मुस्तफ़ा कहीं दूर रहने चला गया है, माँ अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके हाथों में इतना ज़ोर नहीं, और मेरे पास सिर्फ एक कहानी है आप सबके लिए कि ये पानी कहाँ से गिर रहा है। To like, subscribe and follow us, just press some of these buttons. I don't know why people keep pointing. You are educated and you can read. So just read it and do the needful. Please, we're a startup, we need your love.